दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुधर तिवारी में, जिसमें हम लोग अपना बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं भाई। और उसी क्रम में हम लोग जो चैप्टर के वन शॉट वीडियो या फास्ट रिवीजन वीडियोस बन रहे थे और रोज रिवाइज कर रहे थे, उसी कड़ी में हमने आज कंप्लीट करना था अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बात करते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जनरल वे में जनरली ज्योमेट्री क्या होता है? जियोमेट्री मेजरमेंट होता है ऑफ अर्थ या अर्थ पे रहने वाली जो चीजें हैं उनका मेजरमेंट। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सेट ऑफ नंबर या पेयर ऑफ नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ नंबर को ही ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक पेयर का होना। एक्स वाई के रूप में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जरूरत क्या पड़ती है भाई? ये रिप्रेजेंट करता है जनरल वे में, लोकेट कर देता है एक तरीके से, लोकेट अ पॉइंट, लोकेट अ पॉइंट, ठीक है ना। अब एक पॉइंट को कैसे लोकेट करेगा, मुद्दा ये आता है भाई कि मैंने क्या किया है। जैसे मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक बॉक्स बना रहा हूँ। बॉक्स बनाते हुए मैंने क्या किया है, इस बॉक्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने ऐसा बना दिया। अब इस पे मैं कोई पॉइंट दे दे रहा हूँ, तो पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि लोकेट करिए इस पॉइंट को। तो लोकेट करते हुए आप क्या करते हो, जनरली में दो परपेंडिकुलर लाइंस से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैंने यहाँ से एक रिप्रेजेंट कर दिया और एक यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये दोनों लाइंस क्या है, एक ऐसा परपेंडिकुलर है किसके, इस सरफेस के। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस का आप खींच कर उस पर्टिकुलर पॉइंट को मेजर आउट करते हो। जो ये दूरी होती है दैट इज ये जो, हाँ, ये आपका वर्टिकल वे है। वर्टिकल से जो दूरी होती है वही है किसकी वैल्यू देता है बेटा, एक्स की वैल्यू देता है, किसकी, एक्स की। और जो हॉरिजॉन्टल वाले से, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से जो डिस्टेंस होता है ये कौन देता है, वाई की वैल्यू देता है। अब इस तरीके से इस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स वाई से। और ये बताता है कि एक्स 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 डिस्टेंस वाई एक्सिस से और वाई डिस्टेंस एक्स एक्सिस से इसकी दूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही आपको ऑब्जर्व करता है, यही आपको बताता है। तो जनरल में इन दोनों को कॉम्बिनेशन से क्या कहलाता है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो ये होता है ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें आप अलजेब्रा को ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा भाई कि सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार ऑब्जर्व किया करिए, और साथ ही साथ उसमें सब्सक्रिप्शन आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है ना। प्रयास कीजिए कि मैक्सिमम रीच हो और ईमानदारी से पढ़ा जा रहा है यहाँ पर, और ज़्यादा धूम धड़का नहीं हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट प्रयास किया जा रहा है ना। चलिएगा, अब इसका मतलब समझिएगा। अब जैसे हमने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप में जैसे हमने क्या किया, जैसे अपना है पॉइंट, पॉइंट से बनते हैं दो पॉइंट्स को मिलाया तो बन गया लाइन। लाइंस के कॉम्बिनेशन से बन जाता है आपका टू डायमेंशनल यानी कि प्लेन। प्लेन को मिलाते हैं तो आपका बन जाता है क्या, स्पेस। ऐसे शेप जो आपके पॉइंट हो, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन का जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो, 1D, 2D, 3D और सॉरी, ये 1D है, 2D एंड 3D। ये जीरो डायमेंशन आता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता पॉइंट का। तो ऐसे जब ऑब्जर्व करते हो आप, रीड करते हो, तो वही क्या कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन कहलाता है। तो बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने पढ़ना क्या है। यहाँ पर आपने पढ़ना सबसे पहली चीज, जो पहला टॉपिक है आपने पढ़ना है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखिएगा, जैसे मैंने दे दिया आपको स्पेस में कोई दो पॉइंट्स दे दिए स्पेस में, ठीक ना, लाइक ये जैसे मैंने ऐसा दे दिया, एक है ए और एक है बी। ये पॉइंट्स क्या हैं भैया, x1 है, y1 है, बीच में कॉमा लगाएंगे, और ये क्या है, x2 और y2, ठीक है। अब मैं कह दूं कि इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है पॉइंट ए और पॉइंट बी की, जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करिए। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक रेफरेंस फ्रेम का, किसका,
रेफरेंस फ्रेम, ध्यान से सुनेंगे इसको, रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। रेफरेंस फ्रेम क्या, अब आपको बताते हैं, जैसे ये आप रेफरेंस फ्रेम किसको कहते हैं बेटा, एक्स वाई एक्सिस को कंबाइन करके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी कि किन्हीं दो परपेंडिकुलर लाइन को जब आप ड्रॉ करते हो और वो कहाँ पे मिलते हैं, ओरिजिन पे मिलते हैं, तो इसी फ्रेम को आप क्या कहते हो, रेफरेंस फ्रेम कहते हो। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये लेंथ ए बी कितना होगा, तो ये आपने क्या किया, इस दोनों लेंथ को आप ऐसा वाई एक्सिस के पैरेलल कीजिए, साथ ही साथ ये पॉइंट्स का आपने यहाँ पर ऑब्जर्व कर दिया। अब देखते हैं भाई, ये हाइट जो टोटल थी दैट इज y2, ये इतनी सी हाइट कितना है, y1 है, साथ ही साथ ये डिस्टेंस टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाले पॉइंट्स का कितना है, x1 है। तो जो बचा हुआ ये जो हाइट है, ये इतना सा जो हाइट है, इधर का दिख रहा है ना भाई, चलिए दिख रहा है, ये जो बचा हुआ हाइट है वो कितना है, दैट इज y2 माइनस y1, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो कितना है, x2 माइनस x1। ठीक है। अब ये एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर है वैसे यहाँ पर भी है परपेंडिकुलर। अब वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से उठाता हूँ। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये ए बी की लेंथ चाहिए, जबकि मुझे पता है इस यहाँ पर इसको जहाँ पे काट रहे हैं इसको मान लेते हैं एम से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये एम है। ठीक है, जहाँ पर ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1 है, और ये डिस्टेंस कितना भी है, ये है y2 माइनस y1 है। ठीक है। अब समझिएगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और आपको पता है कि ए बी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ए बी की लेंथ आपको जाननी है, ए एम का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और एम बी की लेंथ कितनी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसका है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अंडर रूट, ये रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, ये आपका क्या है बेटा, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा और खूब अच्छे तरीके से इसका प्रूफ भी कर लीजिएगा। ज़रूरत क्या है, मुद्दा कभी-कभी आता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको करें, कभी-कभी आपसे प्रूफ करने के लिए ही कह देता है, ठीक ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, चलिए अब बात करते हैं, यहीं पर कंडीशन लगा देता है, अब किन्हीं दो पॉइंट्स दे दिया है, दूसरा यहीं पर इसी का यूज करते हुए है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एक्स कॉमा वाई से कोऑर्डिनेट है, ठीक ना, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से यानी कि सेंटर से उसकी दूरी कितनी है, तो वो याद रखेंगे। यहाँ पर आपने ए की वैल्यू, ए यानी कि आप एक्स, ये आपने समझ लीजिएगा x2 है, ठीक है, ये क्या है x2 y2, ओरिजिन जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो दैट इज 0, और ये क्या है x1 y। तो ऐसे में लेंथ जो ए ओ या ओ ए होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये भी आपने याद रखना, ठीक है। अब समझिएगा, यहीं पर आता है एक टर्म है दैट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। सॉरी, डिवाइड अ लाइन, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। अब ये है आपका जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला के तौर पे जानते हैं, यहाँ पर ज्यादा चीजें आपने नहीं पढ़नी भाई,
यहाँ पर आपने बस थोड़ी सी चीजें पढ़नी है और उन चीजों को हम लोग समझने चल रहे हैं। इसी को आप लोग कहते हो डिवाइड अ लाइन इन गिवन रेशियो, इसी को आप लोग कहते हो सेक्शन फॉर्मूला। एक्चुअल में ये क्या बताता है? एक्चुअल में ये बताता है, सेक्शन फॉर्मूले का उपयोगिता बात करते हैं, कोई दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2। एक थर्ड पॉइंट सी है, वो इसको दो रेशियो में तोड़ दे रही है, यानी कि इसको जैसे मैं कहूँ कि 6 सेंटीमीटर थी, इसने ये जो लेंथ थी 6 सेंटीमीटर, इसने पॉइंट सी ने इसको 2 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर, तो ये दो रेशियो थी क्या कहते हैं 1:2 में टूट गया है। ठीक है ना? तो आपको ये समझना होगा, ये रेशियो यही बताता है। ठीक है ना? अब मैं कहूँ कि इस तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, तो ये तरीका है भाई, कैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे जो सेक्शन फार्मूला होता है कैसे फॉर्म करते हो। तो दो चीजें हैं, मैं बार बार कहता हूँ ना, चीजें रटने से ज्यादा आप प्रयास करिए कि वो समझ लीजिए कैसे ये चीजें बनी। चलिए तो देखते हैं भाई। अब इसको मैं एक्स और वाई के अकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको ठीक से समझा रहा हूँ और उम्मीद है आपको ठीक से समझ में भी आएगा। अगर फिगर क्लियर नहीं होता है मुझसे बता दीजिएगा। ये पॉइंट ए है, उस कोऑर्डिनेट इज x1 y1। ये पॉइंट बी है, इस इट्स कोऑर्डिनेट इज x2 y2। पॉइंट सी whose coordinate is x comma y is dividing this line AB in ratio m ratio n। ठीक है ना? अब इस तरीके से ये पार्ट कितना हो गया, ये m और ये क्या है n। समझिएगा, कॉमन सेक्शन को मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए, समझिएगा। एम के एन के ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक ना? अब ये समझेंगे, ये आपका मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये जो लेंथ इधर जो है बची हुई, ये लेंथ जो है दैट इज एक्स में से, ये टोटल इतनी दूरी में से इसको घटा रहे हैं, तो ये है x माइनस x1। यहाँ जो दूरी है x2 में से x को घटा रहे हैं, तो ये है x2 माइनस x। ये जो ऊंचाई है दैट इज y माइनस y1। ये जो ऊंचाई है इतनी सी, ये क्या है y2 माइनस y। ठीक है, y2 माइनस y दिख रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में तो आ रहा है। अब समझेंगे भाई, आप इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करिएगा, इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करिएगा। ऑब्जर्वेशन में आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा भाई, कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल, अब मैं इसका नामकरण कर दूं क्या? ये ए है, ये बी है, इसको कर देते हैं एच, इसको के, इसको पी, और इसको एल, इसको एम, और इसको एम। मैंने नामकरण सभी का कर दिया है। अब इसको मैं पीछे से समझता हूँ। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया क्या, कि ए बी जो है और बी पी जो है, ये और ये लेंथ जो था दैट इज एम अपॉन एन। ठीक है ना? ये कितना है, एम अपॉन एन। चलिए पीछे पलटते हैं ताकि ये दिक्कत ना हो आपको। एक मिनट करिएगा। चलिए, हाँ सॉरी, चलिए देखिएगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा इसमें कि आपने जो ट्रायंगल दो बनाया है, यहाँ ऐसा मैं जल्दी से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट पी से मिलाते हुए, इस पॉइंट पी से मिलाते हुए आपने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज x माइनस x1। इसका ए है, ये एच है, ये पी है, ये के है और ये बी है। ठीक, और ये क्या था भाई, x2 माइनस x1, x2 माइनस x। ये जो बचा हुआ लेंथ था, ये है y माइनस y1, और ये क्या लेंथ था भाई, ये लेंथ था y2 माइनस। अब इसको ऑब्जर्व किए तो हमको ये पता चला, सिंस ट्रायंगल AHP is similar to, ये ट्रायंगल जो है
ये इसके सिमिलर है, ठीक ना, सिमिलर टू ट्रायंगल पी के बी। अब सिमिलैरिटी वाला जो आप करते हो कि कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है कि उनके जो रिस्पेक्टेड साइड होते हैं ना, उनके रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से ये जो लेंथ है ए एच जो है वो इस लेंथ की इक्वल होगी, ए एच अपॉन पी के, ये लेंथ इसके इक्वल होगा पी एच अपॉन बी के, और ये लेंथ इसके इक्वल होगा, दैट इज ए पी अपॉन, ठीक है। अब इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्वेशन में आया भाई, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वन वाई इक्वल टू एम अपॉन। मैं इन दोनों को लेकर वेरीफाई चालू, तो ये x माइनस एक्स वन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किससे, n से, और m का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किससे, एक्स टू माइनस, ठीक ना, समझिएगा। अब इस तरीके से आप लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, एन एक्स माइनस एन एक्स वन इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स। एक तरफ लेकर आएंगे, ये एक्स वन और एक्स टू को एक तरफ रखेंगे और सिंपल एक्स और इसको एक तरफ रखेंगे, तो इन दोनों को मैं एक तरफ लेके आ रहा हूँ, एन एक्स प्लस एम एक्स टू माइ प्लस एन एक्स, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, एन एक्स वन, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका x कॉमन लेकर, ये बन जाएगा m प्लस एन इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। इस तरीके से x के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस। अब इसी तरीके से आप इनका और इनका कंपैरिजन करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस, ठीक है। ये आपने याद रखना है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है बेटा, यही कहलाता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। चलिएगा, हमारे ख्याल से समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है, एक मिनट रुकेंगे, चलिएगा। इसी प्रकार से सेक्शन फॉर्मूले आपने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा। दूसरी चीज समझिएगा, जस्ट इमेजिन कि हमारा एक लाइन है, ये लाइन है आपका ए बी, ठीक है, एक है ए और ये क्या है, बी है। इसको एक पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, ठीक ना, वेन कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट इज नोन, और क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द रेशियो, यानी कि आपने m और n का रेशियो फाइंड आउट करना है, किस रेशियो में इस पॉइंट सी ने इस लाइन को तोड़ा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मैं प्रोसीजर बताने जा रहा था इसको, ये हमको पता है x, y। तो ऐसे सिचुएशन में आप m अपन n को फाइंड आउट करने के लिए आप एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम द रेशियो इज के रेशियो, आप क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि इसका रेशियो कितना है, के रेशियो वन है, और के रेशियो वन के एज्यूप्शन के बाद आप लोग इसको जब रखेंगे वैल्यू तो आप लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, और इस तरीके से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देगी के एक्स टू अपॉन वन का इससे मल्टीप्लाई होगा ना, के प्लस वन, आप y बराबर के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस, आप इस वैल्यू को रख कर आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज था जिसको आपने पढ़ना है, समझना है, उपयोग में आपने लाना है, ठीक है। अब यहीं पर बात करते हैं एक कंडीशन कि जब जब आपके कोई दो पॉइंट्स से बनी हुई लाइन, जैसे ये ए है और ये क्या है भैया आपका बी है, इसको पॉइंट सी ने क्या किया है, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया है, ठीक है ना।
कट लाइन ए बी इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में अगर तोड़ दिया है तो कैसे करेंगे? जैसे ये दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ए सी बराबर क्या है, सी बी। ऐसी सिचुएशन में पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इसी कहते हैं मिड पॉइंट, जो होता है ना कि मिड पॉइंट थ्योरम भी बोल सकते हो आप। दैट इज x1 y1, दिस वन इज x2 y2, and this is x comma y, then x equal to x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 plus y2 by। आपको ये समझना है, तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x comma y इक्वल टू, ये ऐसे लिखते हैं, x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट। चलिएगा, अब यहीं पर समझ लेते हैं, सेक्शन फार्मूला का ही एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजर। ठीक ना, एक्सटर्नल डिवीजर। अब इसको डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। इसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब लाइन आपकी थी ए बी, ऐसा था, और इसी लाइन को अगर आप बढ़ाते रहे, बढ़ाते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट सी आता है, और ये पॉइंट सी से जब आप कंपेयर किए तो ये जो ए से सी की जो दूरी है दैट इज एम, और बी से सी की दूरी है वो कितना है, एन। अब यहाँ पर जब आप सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एक्स कॉमा वाई, और ये क्या है, x1 y1, और ये क्या है बेटा, x2। तो ये देख रहे हैं ना आप, लाइन ए बी से क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। अब इसके कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, देन x इज इक्वल टू, x की जो वैल्यू है वो m x2, आप जो लेफ्ट साइड है उससे जाते हैं राइट साइड, माइनस लगता है बीच में n x1। आप देखिए यहाँ पर बस यही इतना डिफरेंस है, m माइनस n, और y की जो वैल्यू है दैट इज m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस। इस तरीके से इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट x कॉमा y की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, कॉमा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन, और ये भी क्या है, पार्ट है आपका किसका भैया, सेक्शन फार्मूले का। ठीक ना, चलिए अब समझिएगा, यहाँ पे बस एक टॉपिक बचा है, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसका मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका प्रूफ कभी आज तक नहीं आया है। बाकी तो सेक्शन फार्मूले का, डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ ऑलरेडी आ चुका है, पेपर में रिपीटेड है, इसलिए उसको तो बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल वाले को आपने डायरेक्टली पढ़ना है। जैसे मैंने दे दिया, ये 3 पॉइंट्स हैं आपके, 3 पॉइंट्स हैं, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3। ठीक है, आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। आप x1 के पास पहले जाएंगे, और x1 वाले को छोड़कर आप उसके बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर y2 माइनस y3, अब फिर से यहाँ से ऐसा ये सर्कुल है पूरा। ठीक ना, अब बीच में लगेगा प्लस का सिंबल, फिर x2 के पास गए, अब x2 से कहाँ जाएंगे, y3 और y1 के पास, तो y3 माइनस y1 प्लस, अब x3 के पास जाएंगे तो x3 के बाद कौन आएगा, y1 माइनस y2। ये आपको याद रखना है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये।
ट्रायंगल के एरिया का फाइंड आउट करने का तरीका मैं बता दिया हूँ। आपने इसको याद कर लेना है। डायरेक्टली आपने क्या किया, x1 के पास गए, इसके बाद ये यहाँ पे गए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, यानी कि एक ऐसा सर्किल समझ लीजिए 1 2 3। 1 से आप जाएंगे 2 के पास, 2 से जाएंगे 3 के पास और 3 से जाएंगे फिर से अगेन 1 के पास। ये पर्टिकुलर ऑर्डर आपका बना रहना चाहिए, आपने इस ऑर्डर को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट टर्म आपका आता है, देखिए 25 मिनट का ही हुआ है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने को है। लास्ट टर्म है आपका दैट इज कॉल्ड कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। जनरल वे में यहाँ पे कोलिनियरिटी आपको 3 पॉइंट्स के लिए कहा गया। कितने पॉइंट्स के लिए? 3 पॉइंट्स के लिए। कैसे फाइंड आउट करना है कोलिनियर है कि नहीं? अब फाइंड आउट करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, इसको समझिएगा ईमानदारी से। वन दो तरीके हैं कोलिनियरिटी सिद्ध करने के। एक है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके थ्रू आप लोग फाइंड आउट करते हैं। दूसरा आपने यूज करना है किसका? डिस्टेंस फॉर्मूले का। दोनों में से कोई भी एक चीज आप यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली बात नहीं करता, लेकिन कभी कभी आप समझेंगे। देखिएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर कोई तीन आपने पॉइंट दिया गया है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। अब मेरी बात को समझिएगा, एरिया बनाने के लिए किसी प्रकार का एक सरफेस बनाने के लिए इनमें से कोई एक साइड ऊपर या नीचे होनी चाहिए थी, जिससे क्या होता, जैसे अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि सी थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर होता, ठीक है ना, तो ये क्या हो सकता है आपका, ये एक क्लोज्ड फिगर पॉसिबल था। ये क्या पॉसिबल था? एक क्लोज्ड फिगर। बट यहाँ पे ऊपर या नीचे वाला सिचुएशन तो है नहीं, तो ऐसे में आपका ये क्लोज्ड फिगर पॉसिबल नहीं है। अब जब क्लोज्ड फिगर आपका पॉसिबल नहीं है तो इसका एरिया आपने फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर फाइंड आउट करेंगे तब भी एक लाइन, एक पर्टिकुलर लाइन होने की वजह से इसका एरिया क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा, यहाँ पर अगर कोई तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है? जीरो आता है। आप इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे, यानी कि आप क्या कर देंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये क्या है बेटा x3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 को आप क्या कर दीजिए? जीरो के बराबर कर दीजिए। या फिर अब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या करते हो एक्चुअल में, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आती है तो आप तुरंत कर दोगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है बेटा? एक कोलिनियर पॉइंट्स है। और इसका रीजन क्या है? ये नॉट फॉर्मिंग एनी क्लोज्ड फिगर, में कोई एक बंद आकृति का निर्माण नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए? ये आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का जीरो हो गया। दूसरा तरीका है डिस्टेंस फार्मूले का। आप क्या करेंगे, अगर ये तीन पॉइंट्स आपके इक्वल हैं, कोलिनियर हैं, तो याद रखिएगा आप डिस्टेंस का यूज करोगे ए बी प्लस बी सी। ये जो ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, उसकी जो लेंथ है वो ए सी के बराबर होगी, इक्वल टू ए सी। आप इस नियम का यूज करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए बी की लेंथ कितनी है? दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, इसी तरीके से BC की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का, और AC की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप तीनों वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे। अगर आपका LHS बराबर RHS आ रहा है तो आप कह दोगे ये तीनों पॉइंट्स क्या है बेटा? कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। चलिए, आपका यहीं पर ये चैप्टर का रिवीजन हमारा क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
किसी भी प्रकार के डाउट, किसी भी प्रकार के सजेशन, किसी भी प्रकार की बातों के लिए कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, उसमें ज़रूर मैसेज करिए। धन्यवाद।